बालाघाट में लोग ये बोल रहे थे कि मंडला के लोग ताली बड़ी सुंदर बजाते हैं। दोनों हाथ उठा के बजाइए। जग के नायक नमो नमः, वेद विनायक नमो नमः, जग के नायक नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, वेद विनायक नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, वेद विनायक नमो नमः। एक दंत प्रभु नमो नमः, दयाबंद प्रभु नमो नमः, एक दंत प्रभु नमो नमः, दयाबंद प्रभु नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, वेद विनायक 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 नमो नमः, बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री गजानंद भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो, एकाग्र भाव से बैठिए।
भारत माता की पवित्र भूमि, देश के कोने कोने तक कौन नहीं जानता जिसको। हिंदुस्तान के मध्य भाग में बसा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश आस्था का प्रदेश मध्य प्रदेश, श्रद्धा का प्रदेश मध्य प्रदेश, अच्छे लोगों का प्रदेश मध्य प्रदेश, आत्मीयता, सम्यक शांति और समर्पण और साधना से सुशोभित प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का सुंदर सा जिला, माता भगवती ने जिस स्थान को आप्लावित किया है, सहस्रबाहु अर्जुन और दशकंठ रावण जैसे महान योद्धा जिस धरती पर तप करने के लिए आए हैं, आपके बगल में बसा हुआ महाराजपुर, इसलिए उसको जाना जाता है, आगे आपको बताऊंगा। परम विद्वान मंडन मिश्र और भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज का शास्त्रार्थ जिस स्थान पर हुआ, ऐसी धरती पर आप बैठे हैं, माहिष्मती नगरी मंडला। मां तो रेवा किलकिल की आवाज करती हुई जगत के अहंकार, विकार, ताप, प्रताप और संताप का दमन कर रही है। सबसे पहले हम और आप मानसिक भाव से माता भगवती के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नर्मदा पुराण के रेवा खंड में वर्णन किया गया है, गंगा माता का दर्शन, गंगा माता का स्नान और माता भगवती नर्मदा रेवा का दर्शन एक बराबर है। वर्ष की एक तिथि ऐसी भी है जहां मां नर्मदा गंगा को मिलने के लिए नहीं जाती, स्वयं माता गंगा भगवती नर्मदा से मिलने के लिए आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी, पुराणों के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जिस समय महात्मा भगीरथ माता गंगा को प्रकट करने के लिए तप में बैठे हुए, मां गंगा प्रकट हो गई और कहा, लाल बरम ब्रूही वरदान मांगिए। तो भगीरथ की आंखें भर आईं और कहा, हे मां, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए आप इस धराधाम पर, आप धरती पर चल करके आ जाइए, मेरी यही कामना है। मेरी 3 पीढ़ियां इसी के लिए तप करते करते चली गई हैं। मां गंगा ने कहा, पुत्र मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, लेकिन अपराधी और पापी लोग मुझे स्पर्श करेंगे, मेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो मैं अपावन में अपवित्र हो जाऊंगी, क्या करूं। भगीरथ ने कहा, मां रोकिए, मैं पूछ करके आता हूं। भगीरथ चले, पहले कपिल मुनि को मिले और बाद में भगवान शंकर को मिले हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, भगीरथ गंगा को बोल देना, अपराधी तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे, तू अपावन अपवित्र हो जाएगी। तो वर्ष की एक तिथि ऐसी होगी जब तू मां भगवती रेवा नर्मदा से जाकर के मिलेगी तो पुनः तुझे पवित्रता मिल जाएगी। दुनिया को पावन करे गंगा और गंगा को भी पवित्र करे, ऐसी माता भगवती रेवा माता नर्मदा है। मां नर्मदा के पावन तट सहस्रधारा के बिल्कुल समीप निर्माणित तुलसी तपोवन गौशाला 1 नवंबर से लगातार, जिसका बड़ी जोरों से काम चल रहा है, उसी के प्रथम चरण के लोकार्पण और उसके सहयोग के लिए आयोजित यह है श्रीमद् गणेश महापुराण की पवित्र कथा, जिसकी दिव्य भाव वही सरता में बैठे हुए नगर के निष्ठावान, आस्थावान, श्रद्धावान प्यारे प्रभु प्रेमीजन
महाराष्ट्र की धरती से चल करके आए हुए भैया राजेश जी अग्रवाल, उनकी माता जी बुआ श्रीमती राधा अग्रवाल, श्रीमती अंजलि अग्रवाल, आमगाम गोंदिया से चल करके आए हुए भैया वसंत कुमार जी अग्रवाल, माता श्रीमती सुनीता देवी अग्रवाल। आज इनकी शादी की साल भी है। इनके विवाह को कितनी साल हुई है? 19 साल शायद। आप सब लोग भी इनको खूब आशीर्वाद देना। इन दोनों की जोड़ी सलामत बनी रहे, कभी भी इनमें तू में ना हुए। और आज 27 अप्रैल को दुनिया भर में जिन महान भावों की आज शादी की तिथि है, मेरी व्यासपीठ सबको बहुत 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 शुभकामनाओं के साथ परमात्मा के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए यही निवेदन मेरी व्यासपीठ करती है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दसो देहि। हमारे तुलसी विश्व परिवार, आचार्य कौशिक फाउंडेशन और श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भैया श्री ब्रजेश अग्रवाल जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल, इनकी भी आज शादी की यह पवित्र तिथि। एक बार तालियों के साथ बड़ा मान कीजिए। बहुत बढ़िया परिवार है। पौनी बालाघाट से चल करके आए हुए भैया श्री जुगल किशोर जी ठाकरे जी, सुंदर सा अनाउंस अपनी पवित्र वाणी से कर रहे हैं भैया श्री ललित कुमार जी मिश्रा जी। और हमारे मंडला शाखा, जहां ट्रस्ट बड़ी जोर से काम कर रहा है, यहाँ के अध्यक्ष श्री सीताराम जी गुप्ता जी, बड़ा बढ़िया परिवार है, तालियां बजाएंगे आप। श्री सीताराम जी गुप्ता जी, भैया पुरुषोत्तम लाल जी गुप्ता, उनका पूरा परिवार गुप्ता मिष्ठान भंडार, जो हमारी आज की कथा के मुख्य यजमान भी है। इस कथा में 9 दिन के लिए 9 महानुभावों को यह व्यवस्था दी गई है कि मौका सबको मिले। तो आज के इस कार्य का प्रारंभ श्री गणेश जिनसे हुआ है, ऐसे श्री सीताराम जी गुप्ता जी, भैया पुरुषोत्तम लाल जी गुप्ता, उनका पूरा परिवार, मेरी पवित्र व्यासपीठ इनके उज्जवल भविष्य उज्जवल कामना के लिए बहुत बहुत चिंतन करती है। हमारे संस्थान के मुख्य सचिव भैया श्री नरेश जी चौकसे जी, जिनके माध्यम से पूर्व में जेल ग्राउंड में विशाल श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, सबकी सहयोग से श्री राम कथा का भी गायन हुआ। और ये मैं कैलकुलेट करना यह बिल्कुल भूल ही रहा हूं, और भी मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है कि पुराण के माध्यम से न जाने कितनी बार मेरा नगरी में आगमन हुआ है। श्री सुरेंद्र मिश्रा जी मध्य में है, इनके माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लिया। और सबसे पहले मैं मंडला नगरी में कथा करने के लिए आया 2005 में। तो हमारे उस कथा के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, उमा देवी अग्रवाल परिसर में बैठे हुए हैं। मेरी व्यासपीठ सबका बहुत बहुत आदर, सबका बहुत बहुत मान सम्मान करती है। सबके नाम लेना शुरू कर दूं तो आज का दिन फिर नाम लेने में ही निकल जाएगा। ऐसे ऐसे महानुभाव यहाँ बिल्कुल पर्दे के पीछे छिप करके काम करते हैं। व्यासपीठ से सबका बहुत आदर मान सम्मान है। हमारे ट्रस्ट के मुख्य सचिव श्री रामदेव शास्त्री जी और पूरी प्रचार व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूरी मीडिया का बिल्कुल आधिपत्य हमारे संगठन का संभाल रखा है भैया नादी वर्मा जी, भास्कर न्यूज से भैया श्री कपिल भैया जी, और संस्कार टेलीविजन के माध्यम से आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए हैं ऐसे मेरे प्रबुद्ध सभी श्रोताजन। बहुत मैंने इंतजार कराया है। कितने टेलीफोन 3 बजे से आए हैं कि महाराज कथा आरंभित नहीं हुई, कथा प्रारंभ नहीं हुई। तो उन सब के हृदय में बैठी हुई उस भावमयी आस्था और श्रद्धा को मैं एक बार नहीं करोड़ों बार वंदन प्रणाम करते हुए संस्कार टेलीविजन के माध्यम से चल करके आई हुई इस पूरी टीम, सबका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान। व्यासपीठ के आसपास संगीतज्ञ बंधु, आचार्यजन,
आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमें आवश्यकता होती है देवी और देवताओं के आवाहन की, जिससे निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य है वो संपन्न हो गए। इस विराट आयोजन में सबसे पहले मैं आवाहन करता हूं भगवान गणपति बप्पा गजानंद, ऐसे विकटानंद एक दंत दयावंत, ऐसे प्रभु भगवान प्रभु श्री विकटेश मयूरेश, ऐसे धूम्राक्ष महावैभव युक्त सिद्धि और बुद्धि के भी मालिक, शुभ और लाभ के आधिपत्य, ऐसे भगवान गजानन प्रभु का मैं आह्वान करता हूं। प्रभु आप चल करके आइए, आप विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आप विघ्नों का हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको विघ्न विनायक के नाम से जाना जाता है। रमाकांत माइक, मैं आपका आह्वान करता हूं प्रभु आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। आह्वान करता हूं अपर्णा भव्या शिवानी रुद्राणी शैलपुत्री महिषासुर मर्दिनी, ऐसी जगदम्बा भगवती का मैं आह्वान करता हूं। हे माता, आपके बिना तो कुछ पूरा हो ही नहीं सकता। आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी माता भगवती का आह्वान करता हूं। मां पधारिए, आके विराजित हो जाइए। तत्पश्चात आह्वान करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का। प्रभु आपकी कृपा होगी तो जीवन मर्यादित होगा, और यदि जीवन मर्यादित नहीं है तो न ज्ञान मिलेगा न सत्संग मिलेगा। और जीवन में ज्ञान और सत्संग ये दोनों नहीं होंगे तो जीवन अपूर्ण है, जीवन अधूरा है, जीवन आसुरीय संपत्ति से भरा हुआ है। इसलिए हे प्रभु हमारा जीवन मर्यादित बने, मैं आपका आह्वान करता हूं। आप अपने पूरे परिकर के साथ पधारें और इस पवित्र स्थान पर आकर के विराजित हो जाए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं आशुतोष अवडरदानी महाशय भूत भावन, लोग जिनको चंद्रमौली के नाम से, गोपेश्वर के नाम से, बाबा बटेश्वर महाकालेश्वर के नाम से जिनको जानते हैं, जिनके अनेकानेक नाम और अनेकानेक रूप हैं, द्वादश पिंडी धरती फाड़कर जगत के कल्याण के लिए जिनकी प्रकट हुई है। मध्य प्रदेश के लोग तो अतिशय भाग्यशाली हैं। 10 पिंडियां दुनिया के कई कोनों में हो सकती हैं, तो उन 2 पिंडियों के मालिक मध्य प्रदेश की धरती है, भगवान महाकालेश्वर और भगवान प्रभु श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान। ऐसे भगवान आशुतोष प्रभु का आह्वान करता हूं। प्रभु आप चल करके आइए, आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं जिनके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। मेरे दिन का आरंभ जिनकी कृपा से और रात्रि का शयन जिनकी कृपा से ही होता है, ऐसे हनुमंत बलवंत भगवान प्रभु श्री हरि हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूं। प्रभु आयोजन के मालिक आप हैं, आपके चरणों में आपकी बात प्रभु व्यवस्था के रूप में आप पधारिए। मैं आपका आह्वान करता हूं, प्रभु आप आकर के विराजित हो जाए। तत्पश्चात जिनका मैं अनुयायी हूं, जैसे गूंगा, जैसे मूक व्यक्ति गुड़ खाकर गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, जिनकी लीला गाकर के और मैं उस स्वाद का वर्णन कभी कर नहीं सकता, परमात्मा की कृपा से कई पुराणों की कथा करने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन समूचा आधार जिसको जाता है ऐसी कथा तो वो श्रीमद् भागवत की है। व्यासपीठ भागवत की, जिसकी कृपा से बहुत कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसमें एक बहुत बड़ा आधार है। मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे अपने हैं, मेरे प्रभु है, मेरे परमात्मा है। ऐसे यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीत्र मत्र ममः। ऐसे भगवान मुकुंद, भगवान बाल कृष्ण लाल, भगवती माँ राधा का आह्वान करता हूँ। माँ युगल सरकार आप चल करके आइए। कभी आपका मन करता है राम कथा सुनने का, कभी आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने का,
अन्य ग्रंथ की कथा सुनने का आपका मन करता है। और प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, अब के बार आपका मन यह हुआ कि परमात्मा भगवान गणेश जी के चरित्र सुनने का मन आपका हुआ। तो यह गणेश महापुराण का श्री गणेश आपकी ही कृपा से आरंभ होने के लिए जा रहा है। प्रभु आप चल करके आइए, आकर के विराजित हो जाइए। तदपश्चात मैं आह्वान करता हूं माहेशमती नगरी मंडला के उस क्षेत्रपाल देवता का, ग्राम देवता का मैं आह्वान करता हूं। 49 मनुगण देवताओं का मैं आह्वान करता हूं, वे सब चल करके आवे। चारों वर्णों का आह्वान करता हूं, ब्राह्मणों का आह्वान करता हूं, सुंदर सा विचार मिले। क्षत्रिय का आह्वान करता हूं, धर्म की रक्षा के लिए ताकत मिले। वैश्य वर्ण का आह्वान करता हूं, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उदारता का भाव जागे। कनिष्ठ वर्ण का आह्वान करता हूं, सेवा में मन लगे। चारों वर्णों का आह्वान करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने आप के कल्याण के लिए उनको जहां जगह मिले वहीं अपने उद्धार के लिए वहां बैठ जाएं। सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ मैं आह्वान करता हूं भगवती माता सरस्वती मां शारदा का। हे मां, आप चल करके आइए। आपके लिए आसन कोई चौकी और तख्ती नहीं, आपके लिए मेरा ग्रीवा भाव है। मां आकर के मेरे कंठ भाव पर आकर के बैठ जाइए और यह मुझे ताकत दीजिए। इस नवदिवसीय अनुष्ठान में इस व्यासपीठ से सर्व भक्त और भगवान की चर्चा होवे। मां कृपा करना, इस पवित्र व्यासपीठ से मैं अपने मान और अपने सम्मान के लिए कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मुझे लगे कि यह बात मेरे बड़प्पन और मेरी बड़ाई के लिए है। नहीं, मां कृपा करना, इस व्यासपीठ से भक्त और भगवान की ही चर्चा हो। व्यासपीठ से वो बोला जाए जिससे जीवन बदले। व्यासपीठ से वह बोला जाए जहां अशांति समाप्त और शांति का हमें हिमालय मिले। व्यासपीठ से हमारे मुख से वह बोला जाए, वह परोसा जाए जिससे हम सन्मार्गी, जिससे हम संस्कारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जयकारा जोर से भगवान गजानंद प्रभु का। बोली गजानंद भगवान की, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अब के बार यहां हम और आप भगवान गजानंद, भगवान प्रभु श्री गणपति की कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ग्रंथ की कथा आरंभ करने से पूर्व आपके मध्य में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, धन्य हैं वह लोग जिनको सत्संग का रस मिला है। ग्रंथों में लिखा है कि किन्नरों को जिस सुख का अनुभव होता है, यक्षों को उससे 10 गुना ज्यादा सुख मिलता है। यक्षों को जिस सुख का अनुभव होता है, देवताओं को 10 गुना ज्यादा सुख मिलता है। देवताओं को जो सुख मिलता है, देवराज इंद्र को उससे 10 गुना ज्यादा और सुख मिलता है। इंद्र को जो सुख मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा सुख है वह विधाता ब्रह्मा को मिलता है। ब्रह्मा को जिस सुख का अनुभव होता है, परमात्मा नारायण को उससे और 10 गुना ज्यादा सुख मिलता है। भक्तों ने भगवान को पूछा, परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, आप यह बताइए कि आपसे भी ज्यादा किसी को सुख मिलता है? भगवान की आंखें डबडबा गईं, आंखें गीली हो गईं और भगवान बोले, हाँ, मुझसे भी ज्यादा सुख किसी को मिलता है। पूछा, वह किसको? कह दिया, जो मेरे पांडाल परिसर में बैठकर मेरी कथा सुनते हैं, उनको तो मुझसे अनंत सुख की उपलब्धि होती है। जीवन भर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और लास्ट की एक श्वास बचे और उस समय भी भगवान की एक क्षण के लिए कथा सुनने को मिल जाए और जीवन समाप्त हो जाए, घाटा नहीं है, हम फायदे में हैं। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, अनादि भैया, इतनी देर के लिए भी यदि सत्संग मिलता है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि यह सत्संग मान से नहीं मिलता, सम्मान से नहीं मिलता, यह संपत्ति से नहीं मिलता,
यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई। यह परमात्मा की कृपा से सुलभ है। आइए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मैं किसी भी पुराण की कथा का वर्णन करूं, लेकिन मेरी कथा का आरंभ तो मानस की चौपाई से होता है। हर पुराण में मानस का प्रमाण लगता है, लेकिन मानस में किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निमिष एक एकाग्र भाव से बैठिए। मैं नहीं कहता आपको कि आप 3 घंटे बैठे, आप आधा घंटा बैठिए। जितनी देर तक आप बैठे तब तक अपने आप का होश ना रहे, फिर कथा का आनंद है। संसार में यदि कुछ दुर्लभ है तो वह है परमात्मा की कथा, भगवान के चरित्र दुर्लभ है। बड़भागी हैं वह लोग जिनको ठाकुर जी की कथा सुनने की व्यसनता है। आइए, जिस ग्रंथ की कथा सुनने के लिए हम और आप यहां इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, पहले उस ग्रंथ का परिचय नहीं, उस ग्रंथ की पहचान करा दी जाए। परिचय नहीं, पहचान। परिचय होगा भूल जाओगे, पहचान हो जाएगी भुला नहीं सकते। परिचय और पहचान में अंतर है। एक बार जिसको आप मिले हैं और दोबारा मिल गए तो बोलते हो भैया हमने आपको कहीं देखा था। अब कहां देखा बात समझ में नहीं आती। कहीं किसी शादी में देखा, एयरपोर्ट देखा, कहीं जंक्शन पर देखा, लगता है कि कहीं वैसे स्टैंड पर हमने तुम्हें कहीं किसी भीड़ भाड़ में देखा। हम उसको भूल गए क्योंकि उसके साथ पहचान नहीं थी, उसके साथ परिचय था। परिचय और पहचान में अंतर है। पहचान वो है जिसको आप कभी भुला नहीं सकते। आपकी माँ आपको कहीं मिल जाए, आपके गुरु मिल जाए, आपके पिता मिल जाए, तो आप ये थोड़े ही कहते हैं कि हमने आपको कहीं देखा। बड़े हैं आप चरण छूते हैं, आप छोटे हैं वंदन प्रणाम करते हैं, वह आपसे बड़े हैं आप चरण छूते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका परिचय नहीं, उनके साथ आपकी पहचान है। ईश्वर के साथ, सदगुरुओं के साथ, अच्छे लोगों के साथ परिचय नहीं, पहचान। तो आइए, जिस ग्रंथ को हम और आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इस ग्रंथ की पहचान क्या है? श्रीमद् गणेश महापुराण है। भगवान प्रभु श्री वेदव्यास जी महाराज का बड़ा चमत्कार है और स्वयं भगवान गजानंद भगवान गणपति की कृपा है, जिनकी कृपा के बिना तो यह संभव हो ही नहीं सकता। जैसे आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं जिसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, आप मानस की कथा सुनते हैं, आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको यह पता हो यह श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा किसने और किसको सुनाई और जगह कौन सी थी। थोड़ी सी पहचान करा दी जाए। गणेश महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? लिख मत लेना, 11,000 श्लोक हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, शायद आपने पहले कहीं सुन लिया।
श्रीमद् गणेश महापुराण में 11,000 श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा के लिए 7 दिन चाहिए, राम कथा के लिए 9 दिन चाहिए, श्रीमद् देवी भागवत के लिए 9 दिन चाहिए, भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के लिए 11 दिन चाहिए, पद्म पुराण के लिए 31 दिन चाहिए, स्कंध पुराण के लिए 90 दिन चाहिए, और महाभारत के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी समय हो उतना कम है। उसी प्रकार से श्रीमद् गणेश महापुराण को अनुष्ठानिक विधि से 5 दिन में इसको पूरा किया जाता है। लेकिन हम और आप तो बिल्कुल बड़भागी है, 5 नहीं, हमें यहां से कुछ बोलने और आपको सुनने के लिए 9 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके 2 खंड हैं। एक खंड का नाम है उपासना खंड और दूसरे खंड का नाम है क्रीड़ा खंड। ध्यान से सुनना, हो सकता है द्वारा सुनने को ना मिले, कथा बहुत जटिल है, एकाग्र भाव से सुनोगे तो आनंद बहुत आएगा। वैसे भी आप मराठा की सीमा पर बैठे हुए हैं, लोग मान बाल गंगाधर तिलक ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान गणपति की पूजा का प्रचलन जितना मराठा में समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी, महात्मा मुदगल, भगवान श्री कृष्ण, सम्राट युधिष्ठिर, ये उनके नाम में ले रहा हूं जो भगवान गजानंद भगवान गणपति के अनन्य भक्त हैं। जैसे प्रभु राम के इष्ट भगवान शिव हैं, ये आपको पता है। राम जी के इष्ट कौन हैं? भगवान शंकर। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के परम इष्ट भगवान गजानंद है, भगवान गणपति है। जैसे जैसे हम प्रसंगों में प्रवेश करेंगे आप सुनोगे। तो यह श्रीमद् गणेश महापुराण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उपासना खंड, और यह उपासना खंड में बताया गया है कि दुर्वा देखने में साधारण लगती है, लेकिन गणेश जी के ऊपर आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो उसका महत्व क्या है। गणेश जी के ऊपर आप लड्डू चढ़ाते हैं तो उसका क्या महत्व है अपने आप में। गणेश जी को आप गुड़ चढ़ाते हो, माता अन्नपूर्णा का खजाना खाली हो सकता है, लेकिन आपकी रसोई का राशन कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये आप सुनोगे। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, भगवान गणेश जी का वंदन, भगवान गणपति का पूजन कैसे करें। आज तो कथा का पहला दिन है, लेकिन कल से कागज और कलम के बिना बैठना नहीं आप परिसर में। कभी तो आपको वह बातें सुनने को मिलेंगी जीवन में कभी सुना नहीं होगा, और कोई एक बात हमारे जीवन को बदल दे। वर्तमान समय में कौन है ऐसा जो दुखित नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रही तो उदास, सब परेशान है। तो गणपति की यह सुंदर सी कथा यह उपासना से भरी हुई है। उपासना का अर्थ लिखिए, उपासना का अर्थ होता उप प्लस आसन, यानी ईश्वर की सानिध्यता में रहने का ही नाम उपासना है। हम ईश्वर की सानिध्यता में कैसे रहें, हम ईश्वर के समीप कैसे रहें। जैसे बेटा पिता के पास रहता है उसको कितना अच्छा लगता है, शिष्य गुरु के चरणों में रहता है उसको कितना बढ़िया लगता है, उसको कितना अच्छा लगता है। तो यह श्रीमद् गणेश महापुराण के उपासना कांड में इस बात की चर्चा की गई है कि आप क्या क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप ईश्वर की नजदीकता में रहें, आप भगवान की सानिध्यता में रहें। यह जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं यह परमात्मा की सानिध्यता मिले, यह उसके लिए। पैसे से शांति नहीं मिलती, भौतिक वस्तुएं मिलती हैं। पैसे से आपको गद्दा मिलेगा, नींद नहीं मिलेगी। पैसे से आपको अलंकार मिलेगा, सुंदरता नहीं मिलेगी। पैसे से आपको औषधि मिलेगी, लंबी आयु नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से प्रभु प्रेमीजनों, इन कर्मों को करने से
ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी की सामीप्यता, सानिध्यता कैसे मिले, बस इसी का नाम है उपासना। उप प्लस आसन, उपासना। ईश्वर के नजदीक, ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़े, इसका नाम है उपासना खंड। आप लिख ही रहे तो यह भी लिख लीजिए, उपासना खंड में 92 यानी 92 अध्याय। उपासना खंड की कथा 92 अध्यायों में इसको चर्चित किया गया है और एक से एक विलक्षण है। आप में ऐसे कितने लोग हैं, बहुत से लोग होंगे जो हर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक भगवान गजानंद, भगवान गणपति को आप बैठाते हैं। बस अभी तक तो आप ऐसे ही बैठाते रहे होंगे, अरे दूसरे गली मोहल्ले वाले बैठा रहे थे इसलिए हमने भी बैठा लिया। टेलीविजन पर हमने देखा सिद्धि विनायक बॉम्बे वाले भगवान की बड़ी पूजा हो रही थी, बस हमने देखा इसलिए हमने भी अपने गली मोहल्ले में बैठा लिया। लेकिन उसकी स्थापना का एक कितना बड़ा महत्व है, आप उपासना खंड में आप सुने। आपकी सात्विक कमाई की एक ईंट, बहुत ज्यादा नहीं, एक ईंट की बात कर रहा हूं, आपकी सात्विक कमाई की एक ईंट, कहीं भगवान गणपति का मंदिर बन रहा हो और आपकी एक ईंट उसमें लग गई है, महाराज जीवन में कभी बाल बांका नहीं हो सकता। व्यक्ति काल के घर में भी सुरक्षित रहता है। इतना बड़ा है। गणेश जी का मंदिर कैसे बनाया जाए, उसकी स्थापना कैसे की जाए, सिद्धि बुद्धि को कैसे बैठाया जाए, गणेश जी के सूंड, गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी के अंग कितने बड़े हों, मंदिर में कैसे उसकी स्थापना की जाए, यह पूरी की पूरी व्यवस्था 92 अध्यायों में वर्णित की गई। कितने अध्याय हैं? 92। और 92 अध्याय इकट्ठे किए गए और उस सोपान का नाम रख दिया गया है उपासना खंड। उपासना कांड, उपासना खंड। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, चाहे आप माता दुर्गा के हो, चाहे आप भोलेनाथ के हो, चाहे आप राम जी के हो, चाहे आप कन्हैया जी के हो, आप किसी के भी भक्त क्यों न हो, लेकिन सत्कर्म करने की एक विधि होती है। आप दुकानदार लोग बैठे हुए हैं, दुकान चलाने की एक विधि है। माता रसोई बनाती हैं तो इनको पता कि खीर बनाने का एक फॉर्मूला है, हलवा बनाने का एक फॉर्मूला है, जलेबी कैसे बनाई जाए उसका एक फॉर्मूला है उसका। तो उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह उपासना एक विधि है। ईश्वर को कैसे प्रकट किया जा सकता है, निर्गुण को सगुण में कैसे बदला जा सकता है, ध्यान से सुनिए। निर्गुण को सगुण में कैसे बदला जा सकता है, यह उपासना उसके परिवर्तन की एक विधि है। ये 92 अध्याय है। तो ध्यान में रहे ये बात कि श्रीमद् गणेश महापुराण का पहला खंड है जिसका नाम है उपासना खंड, जिसमें 92 अध्याय हैं, और दूसरा खंड है जिसका नाम है क्रीड़ा खंड। क्रीड़ा खंड है भगवान गणपति ने कैसे बाल लीलाएं की हैं, चारों युगों में ये 4 प्रकार से कैसे प्रकट हुए हैं। युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। भगवान गणपति चारों युगों में आकर के प्रकट होते हैं। सतयुग में कैसे प्रकट होते हैं, त्रेता में कैसे प्रकट हुए हैं, द्वापर में कैसे प्रकट हुए, और आने वाले समय में कलयुग में यह कैसे प्रकट होंगे, यह क्रीड़ा खंड में वर्णन किया गया है। महाराज क्रीड़ा खंड बहुत बड़ा है, 155 अध्याय है इसमें। 155 अध्यायों में भगवान गणपति की इन दिव्य विलक्षण लीलाओं का वर्णन किया गया है कि कैसे भक्तों के ऊपर भगवान गणपति ने दिव्य कृपा का वर्षण किया। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है वरेण्यम, भले आप लिख लीजिए। एक राजा हुए हैं वरेण्यम, उनके घर में स्वयं भगवान गणपति बालक बनकर के प्रकट हुए, और राजा वरेण्यम को भगवान गणपति ने एक उपदेश दिया, और उस उपदेश में 450 मंत्र हैं, 450 श्लोक है उस उपदेश में। क्रीड़ा खंड के लास्ट में वर्णन किया गया है, उसका नाम है गणेश गीता। जैसे अर्जुन को गीता सुनाई गई 700 श्लोकों में, भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए गए, उसी प्रकार से
स्वयं भगवान गणपति ने राजा वरेण्यम को 450 श्लोक सुनाए हैं और उन 450 श्लोकों का नाम है गणेश गीता। जिन्होंने इन 450 श्लोकों को पढ़ लिया है, दुनिया में वह कभी भटक नहीं सकता, उसका मन कभी बिगड़ नहीं सकता, ठाकुर जी के चरणों से कभी वह अलग नहीं हो सकता। ऐसे गणेश गीता आप सुनेंगे तो क्रीड़ा खंड में कितने अध्याय है? 155। उपासना खंड में कितने अध्याय है? 92। दोनों को महाराज मिलाकर के इसके श्लोकों को मिलाकर के 11,079 श्लोक बनते हैं। 11,079 श्लोक घटता हुआ अच्छा नहीं होता, श्लोक बढ़ता हुआ अच्छा होता है। गणेश महापुराण में श्लोकों की संख्या 11,000 है, लेकिन वर्तमान समय में परमात्मा की कृपा से इस समय जो श्लोक हैं वह कम नहीं है, 79 श्लोक ज्यादा है। बोली गजानंद भगवान। दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं, दुनिया में ऐसा कोई ऋषि नहीं, जगत में ऐसा कोई महर्षि नहीं जिसने अपनी जिंदगी का आरंभ भगवान गणपति से न किया, भगवान गजानंद से न किया हो। चाहे वह भगवान राम के परम भक्त तुलसी रहे हों, तुलसी की मानस का भी आरंभ भगवान गणपति से होता है। दरखास्त लिखी जा रही है राम जी के लिए, लेकिन प्रार्थना की जा रही है भगवान गणपति के लिए। दिव्य पावर भगवान गणपति हैं। गणेश महापुराण में लिखा है जब कोई नहीं था तब भगवान गजानंद, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान गणपति, तब भगवान गजानंद ही रहेंगे। और यह सुनकर आपको अचंभा होगा, हिमाचल पर्वत के यहां भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो रहा है, लेकिन यह शिव और शिवा दोनों के दोनों भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं, गणेश का पूजन कर रहे हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजेहु शंभु भगवान। बालकांड दोहा नंबर 100। अचंबा लगे तो रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 100 पढ़ लेना। मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भगवान, को सुनि संशय कर ही जनी सुर अनादि जिय ज्ञान। भगवान गणपति तो अनादि है, अनंत है। गणपति रूप नहीं है, गणपति सकल नहीं है, गणपति चित्र नहीं है, गणपति तत्व है। क्या है? यह जल तत्व है। सृष्टि के आरंभ से पहले जल था और सृष्टि के आरंभ के बाद भी जल रहेगा। यह आपको पता होगा, जब पूजा करते हैं और कहीं गणपति की प्रतिमा नहीं मिलती तो वहां एक लोटा जल का भर करके रख देते हैं, और उस एक लोटे जल का बंधन पूजन कर दिया गया तो मान लिया जाता है कि भगवान गणपति या भगवान गणेश का यह पूजन हो गया। मैंने तो गणेश पुराण के उपासना खंड में यह पढ़ा हुआ है, आप प्रातः पूजा करते हैं देवी देवताओं की, आपका लोटा खाली है, आपके लोटे में जल नहीं है, आपके पूजन में अपूर्णता है, आपके पूजन में अधूरापन है। 1 साल पहले मैं आपके मध्य में कथा कर रहा था भैया ब्रजेश अग्रवाल जी के माध्यम से। एक कथा में एक बात मैंने आपको कही थी, शायद आपको ध्यान हो। कथा में सोने वाला बनता है सांप, ध्यान है, और उसके बगल में जो बैठा हुआ है वह बनता है सपेरा। किसी की झपकी लगे तो एक बार तो हिला दीजिए, कह दीजिए बहन जी तुम्हें तो सांपिन बनना है, लेकिन कम से कम मुझे सपेरिन तो मत बनाइए। एकाग्र भाव से बैठिए। आइए एक क्षण के लिए भगवान गजानंद प्रभु का नाम लेते हुए आइए प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ाऊंगा। 4 पंक्तियां बनाई हुई हैं। गजानंद सरकार पधारो अब तो मेरी बारी है। बड़े भाव के साथ गाएंगे, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा।
दोनों हाथ ऊपर। गजानंद सरकार पधारो, अब तो मेरी बारी है। गजानंद सरकार पधारो, अब तो मेरी बारी है। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, चारों से को भारी है। गजानंद सरकार पधारो, चारों से को भारी है। गजानंद सरकार पधारो। तुम आओ जब काम बनेगा, चारे ऊपर बाजी है। तुम आओ जब काम बनेगा, चारे ऊपर बाजी है। रणथंभौर गढ़ वाले सुन लो, चिंता हमको लागी है। रणथंभौर गढ़ वाले सुन लो, चिंता हमको लागी है। देर करो मत ना दर्शाओ, चरणों में अर्ज हमारी है। देर करो मत ना दर्शाओ, चरणों में अर्ज हमारी है। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, चारों से को भारी है। गजानंद सरकार पधारो।
श्याम। आइए एकाग्र भाव से बैठिए। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में पंचदेव उपासना के महत्व का वर्णन किया गया। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, 5 देवताओं के पूजन के बिना पूजा अधूरी है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और इस बात की चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, भगवान सूर्य की पूजा करने से बड़े रोग की निवृत्ति हो जाती है। भयंकर डायबिटीज हो, कितना भी बड़ा ब्लड प्रेशर चाहे नीचे हो और चाहे हो ऊपर, नित्य आप भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आपकी गांठों का दर्द बंद हो जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है भगवान सूर्य की आराधना करने से आंखों की ज्योत बढ़ती है, व्यक्ति निरोगी होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से अंदर और बाहर की पवित्रता जागती है। आप विष्णु की पूजा नहीं करोगे, नारायण की पूजा नहीं करोगे तो अंदर और बाहर की पवित्रता नहीं है। और इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान गजानंद की पूजा करने से जितने भी विघ्न हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ऐसे भगवान गणपति हैं। तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में पंचदेव उपासना का वर्णन किया गया। सबसे पहले हैं भगवान गणपति, तत्पश्चात माता दुर्गा, भगवान शालिग्राम, भगवान शिव और भगवान भास्कर सूर्य। अपने आप को पूछिए कि आपके घर में ये पंचदेव उपासना होती है कि नहीं? नहीं होती है तो आपकी पूजा अधूरी है। यह मैं उपासना कांड से बोल रहा हूं, आपकी पूजा अपूर्ण है। 5 देवताओं को आप स्थान दीजिए, भले ही आप किसी एक देवता के आप अनुयायी हैं, लेकिन घर में पंचदेव उपासना कीजिए। तो यहां चर्चा भगवान गणपति की चल रही है। हमारे मध्य में मंडला नगरी के बैठाई नगर पालिका अध्यक्ष भैया श्री बाबा मिश्रा जी, अभी 7 बजे कथा छूटेगी तब बुला ले, बैठा दीजिए, बैठाइए। उनका आगमन हुआ है व्यासपीठ से। उज्जवल भविष्य की कामना का आह्वान करते हुए सभी भैया लोग बैठ जाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय, श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पहला स्थान भगवान गणपति के लिए है। अपने आप को पूछिए, आपके पूजा में, आपके मंदिर में गणपति हैं कि नहीं? ये तो मैं और कथाओं के माध्यम से भी आपको निवेदन कर ही चुका हूं। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है उसका महत्व कुछ और है, जिनकी सूंड दाईं तरफ है उनका महत्व कुछ और है। जिन गणेश जी की सूंड बिल्कुल सीधे है उसका महत्व अपने आप में कुछ और है। कोर्ट कचहरियों से फुर्सत नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दिक्कत में हैं, ऐसे गणेश जी का आह्वान कीजिए जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे है। आपकी जन्म पत्रिका में आयु कम है, कुछ ऐसी कोई बातें किसी ज्योतिषी ने बता दी है। हमारे भारतीय शास्त्रों में ज्योतिष का एक स्थान है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ज्योतिष नहीं है, क्योंकि राम जी बाद में आए। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की कथाएं वाल्मीकि रामायण में पहले रचना कर दी है। भगवान श्री कृष्ण तो बाद में आए, लेकिन कृष्ण के आगमन की चर्चा गर्गाचार्य जी तो पहले ही कर गए हैं। यह गर्ग संहिता भगवान कृष्ण के आने से पहले का यह ग्रंथ है। गर्ग संहिता श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने जिसका लेखन किया। यदि ज्योतिष का अनुभव है तो यह पता लगता है कि अनार के अंदर दाने कितने हैं। एक बार जयकार बोली बांके बिहारी लाल की।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय राधे जय 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 जय। श्री राधे श्याम। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है उनकी पूजा करने से दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है, किसी का जादू ना चले आपके ऊपर, किसी का टोना ना चले। उसके लिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर वह गणपति लगाइए जिनकी सूंड बाईं तरफ है। मराठा के छत्रपति शिवाजी, उस महानुभाव का नाम इस पवित्र व्यासपीठ से ले रहा हूं। यदि यह महादिग्गज नहीं होता तो हिंदू का नाम ही खत्म हो गया होता। इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। छत्रपति शिवाजी उन गणेश जी की पूजा करते, मैंने देखा नहीं है, सुना है, जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है। जिस समय यह मथुरा में चारों तरफ से घर लिए गए, भगवान गणपति के चरणों में इन्होंने वंदन प्रणाम किया। आज भी आप मथुरा जाओगे तो वो स्थान सुरक्षित है। जयसिंहपुरा नाम की जगह है और ये प्रत्यक्ष देव भगवान गणपति जिनकी सूंड बाईं तरफ है, जहां बोल दिया जाता है तुम्हारे